क्या आपने कभी ये सोचा है कि गूगल को कैसे पता चल जाता है कि आप आगे क्या सोचने वाले हैं? आज हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल यही है, गूगल आपको समझता कैसे है? सुनने में तो ये किसी जादू की तरह लगता है ना? पर सच तो ये है कि इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि डेटा और बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी का हाथ है। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारी इस नई AI सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को कैसे बदल रही है, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं गूगल के उस जादू से, जिसे हम सब लगभग रोज ही महसूस करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही आप गूगल सर्च बार में कुछ टाइप करना शुरू करते हैं, नीचे शब्दों की एक पूरी लिस्ट आ जाती है। इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव सर्च। गूगल आपकी पुरानी सर्च के आधार पर यह अंदाजा लगाता है कि आप आगे क्या खोजना चाहेंगे। ये समझिए जादू का पहला पर्दा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई गूगल को ये सब पता कैसे चलता है? जवाब छिपा है आपके डिजिटल फुटप्रिंट में। देखिए, जब भी हम ऑनलाइन होते हैं, हम अपने पीछे जानकारी का एक निशान छोड़ते जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेत पर चलने से पैरों के निशान छूट जाते हैं। ये निशान हमारी ऑनलाइन आदतों, हमारी पसंद नापसंद का एक पूरा नक्शा बना देते हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हमारी हर एक ऑनलाइन हरकत, चाहे हम कुछ खरीदें या सिर्फ वेब पेज देखें, ये सब मिलकर एक अनोखा ब्राउजिंग सिग्नेचर या कहें तो एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाती है। ये हमारी डिजिटल पहचान की तरह है, जिसे AI एप्लीकेशंस लगातार ट्रैक करती रहती हैं। तो इस डेटा में होता क्या क्या है? इसमें वो हर वेब पेज है जो आपने देखा, हर वो लिंक जिस पर क्लिक किया, किसी पेज पर कितना समय बिताया, कौन सा सामान खरीदा या नहीं खरीदा, और तो और हमारे ऑनलाइन दोस्त और ग्रुप्स भी। ये सब जानकारी एक बहुत बड़ी पहेली के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह है। और इस पहेली को सुलझाता कौन है? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। इसे आप वो डिजिटल दिमाग कह सकते हैं जो इस सारे डेटा को समझता है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद ऐसी स्मार्ट मशीनें बनाना है जो हम इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और काम कर सकें। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कि AI जो है वो एक कंप्यूटर का दिमाग है। तो फिर जो सारा डेटा हम बनाते हैं वो उस दिमाग के लिए अनुभव यानी एक्सपीरियंस की तरह है। जैसे हम और आप अपने अनुभवों से सीखते हैं, ठीक वैसे ही AI इस डेटा से सीखता है। और मशीन लर्निंग वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिससे AI इस डेटा को बार बार देखकर पैटर्न और रिश्ते ढूंढना सीखता है। ये एक तरह से प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा डेटा उतनी बेहतर प्रैक्टिस, और AI उतना ही ज्यादा होशियार होता जाता है। तो AI, डेटा और मशीन लर्निंग, ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये डिजिटल दिमाग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कैसे करता है। गूगल मैप्स को ही ले लीजिए। जब भी आपको मैप पर लाल रंग की लाइन दिखती है तो आप समझ जाते हैं कि ट्रैफिक जैम है। ये AI ही है जो हजारों गाड़ियों से आ रहे रियल टाइम डेटा को एनालाइज करके हमें सबसे तेज और अच्छा रास्ता बताता है ना कमाल की चीज? या फिर सोचिए हमारे डिजिटल असिस्टेंट्स के बारे में, जैसे अलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट। ये हमारी आवाज को कैसे समझ लेते हैं? इसका जवाब भी AI ही है, और एक खास टेक्नोलॉजी जिसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी मशीनों को हमारी भाषा और बोलने के तरीके को समझने में मदद करती है। और ये असिस्टेंट हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। हमारे सवालों के जवाब देना, रिमाइंडर सेट करना, मौसम का हाल बताना, हमारा पसंदीदा म्यूजिक चलाना, ये सब AI की पावर से ही मुमकिन हो पाता है। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अक्सर हमें उन चीज़ों के सुझाव मिलते हैं जो हमें पसंद आ सकती हैं। ये भी AI का ही काम है। वो हमारी पिछली खरीदारी और ब्राउजिंग की आदतों को समझकर ये अंदाज़ा लगाता है। और यही फॉर्मूला YouTube पर भी लागू होता है। इसका AI हमारे देखे हुए हर वीडियो को ट्रैक करता है ताकि ये अनुमान लगा सके कि हमें अगला कौन सा वीडियो देखना पसंद आएगा। ये सब हमारे डिजिटल फुटप्रिंट को समझने का ही खेल है। तो अब जब हम इसकी बेसिक बातें समझ गए हैं, तो अब आपकी बारी है इसे एक्शन में देखने की। आपके लिए आज का एक छोटा सा चैलेंज है। अपने घर में ऐसी कोई 3 चीजें ढूंढिए जिनमें AI का इस्तेमाल होता हो और हमें कमेंट्स में बताइए। ये देखने का एक मजेदार तरीका है कि AI हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा शामिल हो चुका है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि असली जादू टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हम में है।
ये हमारा डेटा ही है जो एआई को इतना होशियार बनाता है, जो उसे हमें समझने और हमारी मदद करने की ताकत देता है। हमने ये तो देख लिया कि YouTube हमारी पसंद का अंदाजा लगाता है, पर ये असल में काम कैसे करता है? मतलब कौन सा वीडियो दिखाना है, ये तय करने के लिए वो कौन सा खास डेटा इस्तेमाल करता है? इसके बारे में हम और गहराई से जानेंगे अपने अगले भाग में, तो हमारे साथ बने रहिएगा।